वो तो आपका इम्फाल और नागालैंड का आपस का झगड़ा है जिस वजह से वो मर रहे हैं। कांग्रेस ने बर्बाद किया ही है। केजरीवाल ने पार्लियामेंट में बोला था कि मोदी अनपढ़ आदमी है, उसने भी तो बोला, उसको कोई अरेस्ट कर लिया। 10 साल तो थी मनमोहन सिंह जी की सरकार, क्यों नहीं किया उसमें काम। नमस्कार, सौगन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। इस वक्त हम दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर के पास मौजूद है और यहाँ पर लोगों से जानने आए हैं कि अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है और किसकी तरफ माहौल बन रहा है। क्या नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारेंगे या राहुल गांधी की उम्मीदों के मुताबिक देश एक बार फिर से कांग्रेस का साथ देगा। चलिए यहाँ पर लोगों से जानते हैं। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी आएगी, हिंदुत्व देश एक है। हिंदुत्व देश के कारण हिंदू सब एक हो गए हैं। तो अब हिंदू के हिसाब से इसने काम भी इतने अच्छे किए हैं कि बीजेपी आएगी। हिंदू के हिसाब से कल मुझे एक भाई साहब मिले तो वो कह रहे थे कि वो जितना वो प्रचार कर रही है उतना हिंदुओं के लिए काम नहीं करी। अभी मणिपुर में देखिए हिंदू मर रहा है। मणिपुर में हिंदू नहीं मना, वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है। मर हिंदू नहीं रहा, पॉलिटिक्स हो रही है। वो तो आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। वो तो आपका इम्फाल और नागालैंड का आपस का झगड़ा है जिस वजह से वो मर रहे हैं। कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन आज हमारा देश कहाँ खड़ा है वर्ल्ड की स्टेज के ऊपर, आप उसको देखिए ना। लेकिन कांग्रेस लगातार हमला बोलती रहती है कि इन्होंने देश को बर्बाद किया और सिर्फ लोगों को ठगा है। कांग्रेस ने बर्बाद किया ही है। भाजपा बर्बाद कर रही है। भाजपा ने कोई बर्बाद नहीं किया। पहले आतंकवाद के कितने केस होते थे, आप देखिए ना। जब कांग्रेस का राज था जगह जगह बम फटते थे, जगह जगह सब कुछ होता था। आज देखिए ना कहाँ है कश्मीर और कहाँ कोई आतंकवाद नहीं है। और देश में देखिए कहीं बम नहीं फट रहे। पहले पार्लियामेंट हुआ, फिर अक्षरधाम हुआ, फिर आपकी जगह जगह सब जगह बम फट। लेकिन अंकल जी बहुत लोग मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि बोलने में डरते हैं। केजरीवाल की का भी मैं भाषण सुन रहा था, वो एक एग्जांपल दे रहे थे किसी ऑटो वाले का, बोलने में डरते हैं। और वाकई काफी लोग बोलने में कहते हैं कि डर लगता है कि भाई हम पे केस ना हो जाए। किस बात का केस हो जाए? डर लगता है कि अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो केस हो जाएगा। एनएसए लगा। राहुल गांधी गया हुआ था यूएस से, तो उसने सरकार के खिलाफ बोला ना, बहुत बोला। तो कौन सा केस हो गया? राहुल यही तो कहते हैं कि मुझे देश में बोलने नहीं दिया जाता, इसीलिए मुझे विदेशों में आके। नहीं 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 नहीं, केजरीवाल ने पार्लियामेंट में बोला था कि मोदी अनपढ़ आदमी है। उसने भी तो बोला, उसको कोई अरेस्ट कर लिया? उसको तो नहीं अरेस्ट किया। अच्छा, लगातार जो हमला उनकी डिग्री को लेकर या उनको चौथी पास राजा बताया जाता है, किस तरह पढ़ा लिखा एक आदमी है, ग्रेजुएट आदमी है, उसकी डिग्री यूनिवर्सिटीज के अंदर है। आप वहां से चेक कीजिए बजाय मोदी से मांगने के। जहाँ रिकॉर्ड है आप वहां से मांगिए ना डिग्री। आप उनकी फीस जमा कीजिए और डिग्री की फोटो स्टेट मांगिए, आपको मिल जाएगी। क्या लगता है अंकल जी, जैसा कह रहे हैं कि मोदी को लेकर अभी भी माहौल है 10 साल के बाद भी, आप क्या मानते हैं ये चीज़ की क्या 2024 में ये जो सरकार चल रही है वो हैट्रिक लगाएगी? हैट्रिक लगाएगी, लगानी चाहिए, 100% लगानी चाहिए। क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है देश में, बेरोजगारी बढ़ी है, कई लोग कहते हैं तानाशाही बढ़ गई, कई लोग कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच जो है नफरत बढ़ गई है। नहीं, ये तो सिर्फ पॉलिटिशियन बढ़ा रहे हैं, नफरत बढ़ा रहे हैं। कोई मोदी नहीं बढ़ाया। जितने भी सचमुच जो स्कीम लाई थी, कोई मुसलमान को छांट थोड़ी दिया कहीं पे भी। किसी धर्म को कोई किसी ने नोच थोड़ी लिया, किसी ने कभी नहीं कुछ कहा। ये तो पॉलिटिशियन हमेशा देखोगे उल्टा। ममता बनर्जी अभी देखो खुद अपनी राज में कितनी दंगा करा रही है, फसाद करा रही है मुसलमान वोटों के लिए। कर्नाटक में हुआ तो ये विपक्ष करा रहे हैं, सरकार नहीं करा रही कभी भी। सरकार ऐसी सही सरकार है जो कभी नहीं चाहती कि नुकसान हो किसी का भी। अच्छा, क्या काम कराया पिछले 9 साल हो गए इस सरकार को? अब तो सवाल पूछना बनता भी है, आपने 9 साल में क्या, आपको क्या लगता है मोदी के अगर समर्थक हैं तो क्या काम उन्होंने कराया? जो ये सबसे बड़ी हमारे लिए तो काम जो कराया, 370 हटाया, बहुत बड़ा काम था। राम मंदिर का काम जो 3 सालों से लटक रही थी, जो हम बचपन से देखते आ रहे थे, बाबरी मस्जिद के टाइम में, कांग्रेस की झगड़ा में, कभी भी है, ये भी काम हुआ। डेवलपमेंट के काम में भी मुद्दे जो उठाओगे ना, आप ट्रैवल करते हो ना करते हो, रेलवे भी बहुत काम हुआ। ये काम एक दिन का काम नहीं है, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं। लेकिन अभी बालासोर में एक्सीडेंट हो गया, 300 लोग लगभग मारे गए और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए विपक्ष कह रहा है रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो तो अपने पद पे ही अड़े हुए हैं। भाई साहब इस्तीफा दे के क्या कर लेगा? इस्तीफा देता तो फिर काम कर, 3 दिन तक वहाँ खड़ा रहा बंदा हेल्प करने के लिए। ये होपलेस थोड़ी हो जाती, किसी की कुछ हो जाती है तो उसको डट के मुकाबला करना चाहिए, थोड़ी नहीं इस्तीफा दे दो अब भाग जाओ। ये पॉइंट जो है ना आपकी नाजायज है बिल्कुल। कांग्रेस का पॉइंट है। कांग्रेस, नीतीश कुमार कहते जब मैं रेल मंत्री था तो के बारे में इतना तक कह रहा हूँ, उसको पॉलिटिक्स करना नहीं आता। अगर उसको सही बंदा होता ना तो मनमोहन सिंह सरकार में वो 10 साल कोई मंत्री लेके काम करता। इतने पढ़े लिखे नेता है, कैम्ब्रिज से पढ़े, आप कह रहे हैं उनको पॉलिटिक्स? कैम्ब्रिज से पढ़ा आता है, फिर भी क्यों नहीं किया काम? बैठा रहा पप्पू की तरह, घर में बैठा रहा। 10 साल तो थी मनमोहन सिंह जी की सरकार, क्यों नहीं किया उसमें काम? उसमें मंत्री बन के काम करना चाहिए था उसको। लोग कहते सीख रहे
थे राजनीति? राजनीति उस टाइम सीखते तब अच्छा लगता, अब वो क्या सीखेंगे? अब क्या सीखेंगे? तो वो राजा का बेटा है, बस खा के बैठ के खाना चाहता है। अरे अभी भी इतनी लंबी भारत जोड़ो यात्रा पे चले, कहाँ बैठे हुए थे, चल रहे थे लगातार। आप साथ में कवर किए थे उनके? हाँ। किए थे आप कवर? मैं दिल्ली में जब आई थी भारत जोड़ो यात्रा, तो दिल्ली में मैंने कवर किया था उनके, और कई लोग जो साथ में थे। तो यही करते रहेंगे, खाली पीले बकवास करते। जैसे केजरीवाल है, उसको बात बनाना बहुत अच्छी तरह आता है, काम करना नहीं आता है। दिल्ली में मेकअप के अलावा उसने कुछ नहीं किया, मेकअप के अलावा कुछ नहीं किया। मुझे आप ही बताओ, आप तो पॉलिटिशियन हो, घूमते हो, कहाँ रोड बना दिया, कहाँ फ्लाईओवर बना दिया। दिल्ली में हम द्वारका मोड़ पे रहते हैं, हमसे द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से मेरे घर जाने में 5 मिनट लगता था, आज मुझे आधा घंटा भी लग जाता है, 1 घंटा भी लग जाता है जाम में। कहाँ उसको क्लियर करा रहा है? खाली कुछ कूड़ा कचरा जो है ना, वो इकट्ठा करता है कि रेडी पट्टी वाली भर जाए, ये हो जाए, रोड पे दुकान लगा ले, वो न साफ हो, वो न क्लीन हो, ये सब चीज़ें उसकी है। जितनी इस मामले में मैं शीला दीक्षित की तारीफ करूंगा, जितने काम किए हुए थे उसको इसने मेकअप किया है। सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट ले। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।